देखो जी, जंगल के किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी पत्ता तोड़ें, जंगल के किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी पत्ता तोड़े, जंगल के किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी पत्ता तोड़ें, विश्व के किसी भी प्रयोगशाला में जांच करवाएं। जंगल के किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी पत्ता तोड़ें, विश्व के किसी भी प्रयोगशाला में जांच करवाएं। विश्व के किसी भी प्रयोगशाला में जांच करवाएं। नाइट्रोजन की कमी नहीं मिलेगी, नाइट्रोजन की कमी नहीं मिलेगी। इसका मतलब उन्हें नाइट्रोजन प्रकृति से मिल गया। इसका मतलब उन्हें नाइट्रोजन प्रकृति से मिल गया। इसका मतलब उन्हें नाइट्रोजन प्रकृति से मिल गया। हवा में 78.6% नाइट्रोजन होता है। हवा में 78.6% नाइट्रोजन होता है, अर्थात हवा नाइट्रोजन का महासागर है। अर्थात नाइट्रोजन हवा का महासागर है। हवा नाइट्रोजन का महासागर है। हवा में कोई पत्ता सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकता। हवा से कोई पत्ता सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकता। हवा से कोई पत्ता सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकता। किसी मनुष्य ने पेड़ पौधों को नाइट्रोजन नहीं दिया। किसी मनुष्य ने पेड़ पौधों को नाइट्रोजन नहीं दिया। इसका मतलब मनुष्य और पत्तों के बीच में, इसका मतलब मनुष्य और पत्तों के अलावा कोई तो है जिसने पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाया है। किसी मनुष्य ने पेड़ पौधों को नाइट्रोजन नहीं दिया। इसका मतलब मनुष्य और पत्तों के अलावा कोई तो है जिसने पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाया है। उसका नाम है नत्र स्थिरीकरण जीवाणु, यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाया है, उसका नाम है नत्र स्थिरीकरण जीवाणु। नत्र का मतलब है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। हाँ जी, नाइट्रोजन फिक्सिंग यानी फिक्स करने वाला, पौधे में फिक्स करने वाले जीवाणु नाइट्रोजन को जो उपलब्ध कराते हैं। इनके दो प्रकार हैं, नत्राणु के दो प्रकार हैं, जीवाणुओं के दो प्रकार के जीवाणु हैं। ये दो प्रकार के जीवाणु हैं। नंबर 1 सहजीवी नत्राणु, दूसरा है असहजीवी नत्राणु। नंबर 1 सहजीवी नत्राणु और दूसरा है असहजीवी नत्राणु। सहजीवी नत्राणु सहजीवी नत्राणु लिख लीजिए हेडिंग।
सहजीवी नत्राणु हवा से जितना ही नाइट्रोजन लेता है, सहजीवी नत्राणु हवा से जितना ही नाइट्रोजन लेता है जितनी जड़ों की मांग होती है, जितनी जड़ों की मांग होती है, जितनी जड़ों की मांग होती है और जड़ों के हाथ में देता है, और जड़ों के हाथ में देता है। जड़ मुफ्त में नहीं लेती, जड़ मुफ्त में नहीं लेती। सहजीवी नत्राणु हवा से जितनी ही नाइट्रोजन लेता है जितनी जड़ों की मांग होती है और जड़ों के हाथ में देता है। जड़ मुफ्त में नहीं लेती, बदले में जड़ें जीवाणु को ऊर्जा प्राप्ति के लिए, बदले में जड़ें जीवाणु को ऊर्जा प्राप्ति के लिए शर्करा खिलाती हैं। जीवाणु को जड़ें शर्करा खिलाती हैं। हाँ, यानी गुड़, शक्कर जिसे कहें, मीठा मीठा दे जीवाणु उन्हें जड़ें, इसलिए इन्हें सहजीवी नत्राणु कहते हैं। इसलिए इन्हें सहजीवी नत्राणु कहते हैं। ये जीवाणु जिनको फलियां लगती हैं, जिनको फलियां लगती हैं, पौधों को, जिन पौधों को फलियां लगती हैं, जिनकी जड़ों पर गांठें होती हैं, जिनकी जड़ों पर गांठ होती है और जिनके दीर्घल बीज होते हैं, यानी 2 फाड़ वाले, जिसके बीज दीर्घल होते हैं, दाल वर्गीय फसलों, जिनके बीज दीर्घल होते हैं, यानी 2 फाड़ वाले, हाँ, जिकर चने, दाल वर्गीय फसलों की जड़ों में दाल वर्गीय की जड़ों की गांठों में निवास करते हैं। कौन करता है निवास? हाँ, पूरा ध्यान है। ये ऐसा होता है, बच्चा देखो पूरा ध्यान रखता है नहीं? अरे एकदम बोलता है जो को बोलते हैं जी। इसलिए अगर इनसे हवा से नाइट्रोजन लेने का कार्य करवाना है, इसलिए अगर इनसे हवा से नाइट्रोजन लेने का कार्य करवाना है तो दलहन की फसल लगानी होगी। तो दलहन की फसल लगानी होगी। नाइट्रोजन लेने का कार्य, मुफ्त में अगर नाइट्रोजन लेने का कार्य करवाना है तो दलहन की फसल लगानी होगी। ये सहजीवी नत्राणु, ये सहजीवी नत्राणु प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। ये सहजीवी नत्राणु प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते।
क्योंकि प्रयोगशाला में सिर्फ कोशिका विभाजन संभव है, निर्माण नहीं। प्रयोगशाला में सिर्फ कोशिका विभाजन संभव है, निर्माण नहीं। विभाजन संभव है, निर्माण नहीं। देसी गाय के आंत में, देसी गाय के आंत में इन जीवाणुओं का निर्माण होता है। अब आप कहोगे कि जी ये तो भैंस भी दे गोबर, एचएफ गाय भी दे, हैं? देसी गाय की आंत में इन जीवाणुओं का निर्माण हो, ईश्वर ने दिया गाय को कि ये जीवाणु मिलेगा तो गाय की आंत से गोबर में होगा। ईश्वर ने दिया उसे, वरदान है उसे। एचएफ गायें आपने देखा होगा, जब वह गोबर करती है, पेशाब करती है, तो उसमें बदबू आती है। देख लियो, खड़े होगा पीछे जिन्होंने नहीं देखा। अब है, हाँ, देसी गाय के पीछे खड़े हो जाइए बदबू जाने की। तो क्या फर्क है वो? देसी गाय के एचएफ में आएगी। हाँ जी, उसके पेशाब में बदबू, गोबर में बदबू है। ठीक है जी। भैंस के गोबर में जीवाणु नहीं मिलेगा। ये हमें कह दिया किसी ने कि जी वो है 10 किलो गोबर मूत्र और वो है, और भैंस का गेड़ लिया है। अगर नहीं किसी ने सुन लिया कि भाई वो वहाँ थे जो है वो ये थ्रो होगा, वो गेड़ दिया भैंस का जाकर, किसकी गलती? ये बाप कहना मैं कह देता, मन ने लिखवा दिया कल 10 किलो गोबर ये वो। अरे मैं यह बात ना बताता आपको, आप गाय का भी उसका भी घेरते, भैंस का भी घेरता हो तो